वेलकम टू माय चैनल। आज का जो ये हमारा वीडियो है उसमें हम चैप्टर ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 8 देखते हैं 7.1 एक्सरसाइज का क्या है। तो इसमें देखिए दिया हुआ क्या है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। जो ए बी सी एक राइट ट्रायंगल दिया है, उसमें क्या कर रहा है कि राइट एंगल एट सी, जो सी है वहाँ राइट एंगल बना है। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। जो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल उसका हाइपोटेनस ए बी पे एक मिड पॉइंट एम दिया हुआ है। सी इज ज्वाइन टू एम, जो ये सी है उसको ज्वाइन कर दिया जा रहा है एम के साथ, एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और सी को एम से ज्वाइन करते हुए डी तक प्रोड्यूस किया जा रहा है। सच दैट डी एम इज इक्वल टू सी एम, ये सी एम है वो डी एम के बराबर है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल दिया हुआ है। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, और जो ये डी है उसको ज्वाइन करें बी से। तो बोल रहा है क्या, देखिए यहाँ इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट में दिया है ट्रायंगल ए एम सी, जो ये ट्रायंगल है ट्रायंगल बी एम डी के कॉन्ग्रुएंट है। बी एम डी ये और ये को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए हमने यहाँ फिगर बना लिया है, इसमें हमें क्या दिखाना है, ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो सिंपली ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए इसमें तो पहले से हमें क्या दिया है, सी एम इज इक्वल टू डी एम, यहाँ दिया हुआ है सी एम इज इक्वल टू डी एम, मतलब हमें ये पता है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर हो गया। और दूसरा में आपको और क्या दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या, इसमें दिया एम, क्या कह रहा है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस ए बी। जो ए बी है उसका एम जो है हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो मतलब ये भी बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, ये भी दिया हुआ है। और ये हमें पता है कि ये भी गिवन है, ये भी देखिए यहाँ पे गिवन है, डी एम इज इक्वल टू सी एम और डी एम इक्वल है, तो ये दिया हुआ है। और ये मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, तो ये भी इक्वल है। और ये एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दो लाइन जब कट करता है तो उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो देखिए अब हम कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो लिखिए इन ट्रायंगल, पहला क्वेश्चन में किसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ए एम सी ट्रायंगल लेते हैं, एंड ट्रायंगल बी एम डी। ए एम सी एक ले लिए और बी एम डी, ये छोटा वाला दोनों बी एम डी। अब इनको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। तो मैंने तो पहले ही आपको बता दिया क्या क्या करना है। तो देखिए जो ये साइड दिया हुआ है गिवन ए एम बराबर बी एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम, कैसे, तो यहाँ एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम इज मिड पॉइंट ऑफ, जो ए बी है उसका मिड पॉइंट है एम, तो ये बराबर हो गया। और ये दिया हुआ है क्या, तो ए एम सी जो ट्रायंगल है उसमें क्या दिया हुआ है, सी एम इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में डी एम, ये देखिए यहाँ गिवन है, ये गिवन 2 हो गया। और एक एंगल दिखा देते हैं। तो एंगल तो आपको पता है था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल होगा, तो इस ट्रायंगल में कौन सा होगा, ए एम सी, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, एंगल बी एम डी, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। 3 चीज़ दिखा दिए, तो हेंस इसलिए क्या है, तो ट्रायंगल ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी एम डी के, कैसे, 2 साइड है और एक एंगल है, तो साइड एंगल साइड रूल, इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो 2 कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसमें हम देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हो गया, तो इसमें पहला क्वेश्चन का आपका आंसर यही हो गया आपका। देखिए हमें यही दिखाना था, फर्स्ट क्वेश्चन में यही हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। अब देखिए सेकंड में क्या दिखाना है, एंगल डी बी सी इज ए राइट एंगल। जो डी बी सी है, जो ये डी बी सी है, इसको हमें दिखाना है राइट एंगल। पहले से हमें पता है कि ये राइट एंगल है, ये हमें से पहले से पता है कि ये राइट एंगल है, हमें इसको दिखाना है ये वाले को कि ये भी राइट एंगल है। तो राइट एंगल है, तो आइए हम दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को ही पहले हम यूज करेंगे। अगर हमें ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, जो ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, कैसे, तो सिपिसिटी से। हेंस जहाँ मान ले इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2, एंगल इस वाले ट्रायंगल में 2 इज इक्वल टू एंगल इस ट्रायंगल में 1, कैसे, सिपिसिटी से तो सब चीज़ इक्वल होगा, तो ये आपका इक्वल हो गया। बट ये इक्वल हो गया एंगल 1 एंड जो एंगल 2 है वो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आर आल्सो अल्टरनेट
क्योंकि देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन ट्रांसवर्स कट करता है, तो ये एंगल इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ये है और ये है जो लाइन, ये पैरेलल है। तो लिख दीजिए ए सी इज पैरेलल टू बी डी। ओनली इफ, यहाँ ओनली इफ छोड़ दिया था मैंने, तभी इक्वल हो गए 1 and 2 आर ऑल्सो इंटरनेट इक्वल। ये तभी इक्वल हो गए 1 and 2। एक और क्लॉज है कि जब ये पैरेलल होंगे। एक तो सीपीसीटी से इक्वल हो गया, और दूसरा क्या है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से तभी इक्वल होंगे जब ये पैरेलल होगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ए सी इज पैरेलल टू बी डी, जो ये है और ये पैरेलल हो गया। तो अब देखिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सेकंड नंबर हमें क्वेश्चन में दिखाना है जो ये एंगल राइट एंगल है। तो देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों का को इंटीरियर एंगल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ लिख दीजिए ए सी पैरेलल बी डी एंड ये जो एंगल है ये और एंगल ये का इक्वल सम होगा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। तो लिखिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ये वाला सी बी डी ये 180 डिग्री होगा। कैसे? तो ये को इंटीरियर एंगल्स, दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रांसफर्स उसको ज्वाइन करे तो उसका जो को इंटीरियर एंगल्स होगा उसका सम 180 डिग्री होगा। तो इसका देखिए वो ये हो गया। तो यहाँ से हमें क्या पता है, एक एंगल तो पता है यहाँ पे ये वाला ए सी बी जो है वो पहले से 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 90 डिग्री। यहाँ सी बी डी को पता करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस एंगल सी बी डी इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस 90 डिग्री। देखिए हमें यही तो दिखाना था यहाँ पे डी बी सी या सी बी डी, उसी को सी बी डी बोलते हैं, दोनों सेम ही है, या तो इधर से नाम लिखिए या उधर से नाम लिखिए। यही तो हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड। पता चला, हमने पहले इसको पैरेलल दिखा दिया। कैसे? तो ये एंगल इक्वल सीपीसीटी से था, ये ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, तभी इक्वल होगा जब ये दोनों पैरेलल होगा। तो हमने उसको प्रूफ कर दिया कि पैरेलल है तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने 180 डिग्री कर दिया और वहाँ से हमने इस एंगल को पता कर लिया, तो ये भी 90 डिग्री आ गया। तो सेकंड नंबर यही था, हमें ये प्रूफ करना था, तो सेकंड नंबर हमें यहाँ पे प्रूफ कर लिया। बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दिखाना है, ट्रायंगल डीबीसी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है एसीबी। जो डीबीसी है, जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए पहले से हमें एक एंगल पता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, एक एंगल हो गया। ये साइड दोनों में कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल बड़ा वाला में कॉमन है ये साइड, और दूसरा ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है। तो देखिए लिखिए इन ट्रायंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, डीबीसी है जो बड़ा वाला है, एंड ट्रायंगल ये बड़ा वाला एसीबी, या कौन सा एसीबी, हाँ एसीबी कॉन्ग्रुएंट दिखाना है इनको। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये प्रूव्ड, हमने प्रूफ कर दिया है। और BC कॉमन है, BC इज इक्वल टू BC कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। और एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये जो B है और C कितने हैं, 90 डिग्री के इक्वल। तो ये क्या है, हेंस ट्रायंगल DBC वो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। कॉन्ग्रुएंट हो गया कैसे? तो ये दो एंगल एक साइड है तो एंगल साइड रूल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो यही तो आपको करना था, थर्ड नंबर यहीं पे यही सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर प्रूफ क्या करना है, CM इज इक्वल टू हाफ AB। जो ये CM है, CM उसको बोला है हाफ AB के बराबर दिखाना है। तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें प्रूफ करना क्या है कि जो ये CM है वो हाफ AB के बराबर है। तो देखिए हमें पहले से क्या पता है कि जो ये CM है, इस AB है और CD है, CD इज इक्वल टू AB। कैसे? तो हमने इस जो ट्रायंगल को प्रूफ किया था ये वाला, इसमें CPCT से हमने ये और ये साइड को इक्वल दिखा दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था, तो ये CPCT से साइड दोनों बराबर हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ CD का जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जो ये CD है, CD का जगह पे लिख सकते हैं दोनों का सम, इसका और इसका सम। तो CM प्लस DM इज इक्वल टू AB।
और हमें CM यहाँ पता है, CM और DM दोनों बराबर है, CM और DM बराबर है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, CM को प्रूफ करना है। तो CM को रहने दीजिए और DM की जगह पे CM ही लिख दीजिए, क्योंकि दोनों बराबर है AB। क्या लिख दीजिएगा, सिंस CM इज इक्वल टू DM बराबर है, दोनों को लिख देंगे। तो यहाँ 2CM इज इक्वल टू AB, तो हेंस CM इज इक्वल टू हाफ AB। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। कुछ नहीं, हमने यहाँ दोनों बड़े ट्रायंगल्स को यहाँ कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया तो CP/CD से ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो हमने दो साइड को बराबर लिख दिया। और CD है तो CD को हम दो पार्ट में बांट दिए, CM और DM, CM और DM, और CM DM हमें पता है कि इक्वल है, तो इक्वल है तो यहाँ पे CM DM की जगह पे CM ही लिख देंगे, तो 2CM हो जाएगा। तो 2CM तो CM इज इक्वल टू इधर 2 ले जाएंगे तो हाफ AB हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का ये क्वेश्चन नंबर 8, जो कि ये 7.1 चैप्टर का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा, आपको समझाऊंगा ईजी से ईजी वे में। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर बहुत मेहनत करता हूँ, आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।